अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू देवा व्लॉग्स। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की वीडियो मेरी जो अभी रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है कराची में, ओनली 18 मंथ की लड़की जिसके साथ इतनी दरिंदगी हुई है, उस टॉपिक के ऊपर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू देवा ब्लॉग्स। मैं मोहम्मद यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ देवा ब्लॉग्स में। जैसा कि तैयबा ने भी आपको बताया कि आज इस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, वो टॉपिक है चाइल्ड अब्यूज़ पे, चाइल्ड रेप पे। इंसिडेंट भले ही दूसरे मुल्क में हुआ हो, लेकिन ये दर्द कहीं ना कहीं हमारे मुल्क में भी पाया जाता है। अक्सर ही न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में आप सुनते होंगे कि चाइल्ड रेप कहीं ना कहीं इंसिडेंट होता रहता है। ये एक ऐसा बर्निंग इशू है जिस पे बात होनी चाहिए। बात समझ नहीं आती कि जो करने वाले होते हैं इस तरह के क्रिमिनल माइंडेड लोग, उनकी क्या साइकोलॉजी होती, कैसे वो लोग इस तरह का इंसिडेंट कर लेते हैं। मतलब एक 18 माह की बच्ची, इतनी छोटी सी मासूम सी, उससे क्या उसको मतलब हवस, कैसी उसको हवस मिली होगी। मतलब लफ्ज़ नहीं है बोलने के लिए, ऐसे रेपिस्ट माइंड लोग कैसे दुनिया में सरवाइव करते हैं। नाज़रीन, सिर्फ 18 महीने की लड़की, उसके साथ तो ना किसी कपड़ों का इशू था कि उसने छोटे कपड़े पहने या कैसे वो थी। वो तो सिर्फ 18 महीने की लड़की जो अभी ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी, उस बच्चे को अपनी हवस का शिकार बनाया। मैंने जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पे देखी है, तब से मेरे अंदर एक खौफ हो रहा है कि मैं अपनी, क्योंकि मेरी खुद की बेटी है, तो मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि क्या आजकल लड़की कहीं भी सेफ है? अपने घर में सेफ नहीं है। वो लड़का उनका फैमिली मेंबर था, उसने ये हरकत करी। तो मुझे तो ये लग रहा है कि मैं अपनी बेटी को स्कूल भेजूं भी कि ना भेजूं। अभी कुछ महीने बाद, साल बाद वो इंशाल्लाह बड़ी होगी, स्कूल जाने के लिए होगी। तो मुझे तो ये दिल में डर बैठ गया है कि मैं कैसे ये कर सकती हूँ। तो मेरा आप लोगों से एक यही रिक्वेस्ट है कि इस क्राइम को प्लीज रोकिए। प्लीज हमारी बच्चियों की हक में बोलने के लिए आप लोग आगे आइए और उन लोगों को जस्टिस दिलाइए। इसमें बोलने से काम नहीं बनेगा। इसमें देखिए, आप कैंडल मार्च निकालिए, आप कुछ भी कर लीजिए। आपको याद होगा 2011 में दिल्ली में एक निर्भया रेप केस हुआ था। लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, सज़ा भी हुई उसमें, लेकिन फिर भी ये इंसिडेंट बार बार रिपीट हो रहा है। अब ये छोटे छोटे बच्चों के साथ ही हो रहा है। और मतलब हमारे घर में भी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, और उनकी सिक्योरिटी को लेके बहुत ज़्यादा इशू रहता है। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि कैसे अपनी बच्चियों को स्कूल भेजेंगे। अभी हमारी बच्ची कुछ छोटी है, इंशाल्लाह बड़ी होगी, स्कूल जाएगी और आगे भी स्टडीज़ करनी होगी उसको। तो कैसे उसको हम लोग क्या करें? मतलब इसमें जो कमी है, जो गलती है, वो कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन सिस्टम में भी है। हम अपने क्राइम लड़कों से होता है तो उनको एजुकेट करना चाहिए। उनको इस तरह से उनकी तरबियत हो कि उनके दिल में इस तरह की गंदे ख्यालात या गलाजत उनके दिमाग में ना रहे। कई फैक्टर्स हैं, इसको देखना पड़ेगा। आप लोग के दिल में जो बात हो उसको आप कमेंट में शेयर करिए हम लोग से। मगर ये देखिए, टॉपिक बात करने से इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इससे हमें अपने घर से शुरू करना होगा। हमें अपने लड़कों को एजुकेट करना होगा, अपनी लड़कियों को एजुकेट करना होगा, और तरबियत अच्छे से अच्छी करनी होगी। उनको अच्छे गाइडलाइंस देनी होगी, अच्छे रोल मॉडल्स उनके सामने पेश करने होंगे। क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पे आजकल कंटेंट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चों के हाथ में मोबाइल रहता है, या टीवी पे तो नहीं उतना देख पाते, लेकिन मोबाइल सबके बच्चों के हाथ में है। तो वो स्क्रॉल करते 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 उनके स्क्रीन पे कब क्या चीज़ आ जाए
उस पर निगाह रखनी बहुत ज़रूरी है आज के वक्त में। और मैं फिर ये बात कहूँगा कि यहाँ पे हमारा जो रोल है वो हमें अपने लड़कों को एजुकेट करना होगा, उनके दिल में ये खौफ डालना होगा। अब हम लोग मुसलमान हैं तो हम लोग को खुदा का खौफ दिखाना होगा। ये देखो, ये बहुत बड़ा क्राइम है, इसकी कोई माफ़ी नहीं है। और जो कराची में केस हुआ, मुझे तो सिर्फ यही कहना है, उस बच्चे 17 साल का बच्चा है, वो इतनी छोटी उम्र में, उसको इसी मौके पे उसके साथ इंसाफ हो, उसके फ़ौरन उसको सज़ा दी जाए और इस्लामिक शरिया के हिसाब से उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि कोई इस तरह की हिमाकत आगे से फ्यूचर में ना कर सके। बस नाजरीन, जब से ये वीडियो मैंने देखी है तब से मेरे दिल में बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है उस माँ के लिए जो अपनी 18 महीने की लड़की को लेके गोद में किस तरह से रो रही है, किस तरह से इंसाफ मांग रही है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि चंद लम्हात के लिए, चंद अपनी हवस के लिए इंसान अपनी आखिरत बिगाड़ लेता है। उसको ये क्यों नहीं समझ में आता है कि हमें अल्लाह क्या भी तो अपना मुंह दिखाना है, हम अल्लाह क्या कैसे अपने आप को फेस करेंगे। तो मेरी ऐसे लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने माइंड को चेंज करिए और ये जो आप लोग गंदी हरकतें कर रहे हैं इसको स्टॉप करिए। जैसा कि इन्होंने बताया कि एजुकेशन इसमें कितनी इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। स्कूलिंग एजुकेशन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं घर की एजुकेशन की बात कर रही हूँ। जो घर में रह के हमारे माँ बाप हमको एजुकेट करते हैं, हमें बताते हैं, स्पेशली बॉयज़ को बताना चाहिए उन माँ बाप को कि बेटा लड़की की इज्जत कैसे होती है, लड़की को कैसे रिस्पेक्ट देते हैं, और एक घर में वो माहौल बनाना चाहिए ताकि उनके अंदर ये जज्बा आए इज्जत का। वो अपनी माँ की इज्जत करते हैं, घर में अपनी बहन की इज्जत करते हैं। उसी जज्बे के साथ उन्हें बाहर कोई लड़की दिखती है, स्कूल में लड़की दिखती है, कॉलेज में लड़की दिखती है, या कहीं भी लड़की और ये ऑफिस में कहीं भी लड़की दिखती है तो वो उसकी इज्जत करें। अगर ये माइंड लेके पेरेंट्स अपने बॉयज़ की, अपने लड़कों की तरबियत करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि इंशाल्लाह इन वारदातों में ज़रूर कमी आएगी इंशाल्लाह। और यही कहें कि इसकी शुरुआत जो होगी वो हमें अपने घरों से करनी होगी। घर की जो एजुकेशन होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। माँ का रोल, बाप का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एक बाप अपने बेटे को सही गाइडेंस दे सकता है, सही तरबियत उनकी कर सकता है। अगर बाप अपने घर में अपनी बहन, अपने बीवी के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने घर की जो भी ख़वातीन होती हैं उनके साथ अगर वो इज़्ज़त से पेश आ रहा है तो ज़ाहिर सी बात है बेटा उनको देख के वही चीज़ सीखेगा। अगर बाप गलत तरीके से बात करता है, अक्सर घरों में गाली गलौज का भी माहौल होता है। जो लो क्लास के होते हैं, या लो क्लास को मैं नहीं गिनूँगा, लेकिन जो एजुकेशन में कम होते हैं, चाहे वो पैसे में कितने भी हों, जिनके घर में एजुकेशन नहीं होती वो अपने घरों में अच्छे अंदाज से बातचीत नहीं करते हैं। तो यही कहेंगे कि आप भी एजुकेट होइए, अपने बच्चों को भी एजुकेट करिए। और ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी गवर्नमेंट की नहीं है, किसी स्कूल की नहीं है। ये सिखाने की चीज़ जो है कोई आपको बाहर सिखाने नहीं आएगा, ये आपको अपने घर से, फैमिली से। हाँ, ये फैमिली में ये मॉरल वैल्यूज़ जो होती है ना, ये फैमिली से मिलती है। तो फैमिली में ही चीज़ें सीखी और सिखाई जाती हैं। तो अपने जनरेशन को आगे अगर बढ़ाना है अच्छी तालीम के साथ, अच्छी सीख के साथ, तो अपने घर को अच्छे एनवायरनमेंट में अच्छे मॉरल वैल्यूज़ दीजिए। इसी के साथ नाजरीन हम अपनी वीडियो को इख्तिताम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग जो हम लोगों ने बात कही है उसको अपने अपने घरों में इस चीज़ को लाएंगे और कोशिश करेंगे कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने पे ज़्यादा फोकस रखें, ना कि स्कूलिंग एजुकेशन में। स्कूल की एजुकेशन तो है ज़रूरी, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हम अपने बच्चों के घर में क्या तरबियत करते हैं, बच्चा घर में क्या सीख रहा है। अगर हमारे घर का माहौल अच्छा होगा, हमारे घर में अच्छी तरबियत दी जाएगी तो इंशाअल्लाह बाहर बच्चा भी अच्छे ही रहेगा। और एक पॉइंट और ऐड करेंगे, सोशल मीडिया पे बच्चों
पर निगाह रखिए, बिल्कुल। क्योंकि आज के टाइम पे सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सी गंदी चीज़ें ना चाहते हुए उनके सामने आ रही हैं वो चीजें ना। और मतलब उसकी वजह से बच्चों का जो दिमाग है वो पहले से ज्यादा डेवलप हुआ जा रहा है। डेवलप जो हुआ जा चीजें रहा है। उन्हें बाद में सीखनी है हाँ। वो पहले ही सीख ले अर्ली एज में। तो प्लीज आप लोग मोबाइल भी एक लिमिट के हिसाब से अपने बच्चों को दें और उन पे निगाह रखें उसके साथ। मोबाइल दें लेकिन उनके ऊपर निगाह रखनी बहुत ऐसे जरूरी है। ऐप्स आ गए हैं मार्केट में जिसपे आप लगा करके दो मोबाइल कनेक्ट करके आप बच्चों पर निगरानी रख सकती हैं एक वक्त में। तो ये बहुत ज़रूरी है, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी। तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, बस यही आपसे गुजारिश है। और अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आइजल की माँ को सब्र दे जो इतने बड़े हादसे से गुजरी है, और अल्लाह दुनिया जहां में हर बेटी को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। बस नाजरीन, इसी के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और सबका ख्याल रखें, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफिज।